सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अप्रैल में हर दिन नए संक्रमितों की मिलने के साथ ही मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बन रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है वह भी बेहद डराने वाली है। 24 घंटे में 20,510 नए संक्रमित मिले हैं। इस प्रकार अब प्रदेश में एक्टिव केस 1,11,835 हो चुके हैं। इनमें से 51,190 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। 16,046 लोग प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं, बाकी सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। अप्रैल में नए रोगी मिलने का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब सक्रिय केस 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ चुका है। प्रदेश में अब 41 जिलों में 500 से ज्यादा मरीज हैं। कोरोना संक्रमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तीनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम में संक्रमण की पुष्टि के बाद उनके संपर्क में रहे अफसर भी जांच करा रहे हैं। सीएम ऑफिस के 5 अधिकारी और कर्मचारी पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके यह जानकारी दी और कहा कि चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में राज्य के 18 जिलों में आज होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने इन सभी जिलों के जिलाधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इन अधिकारियों से कहा है कि मतदान के दिन पल पल की जानकारी आयोग को देना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इस मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाए जाने के लिए योगी सरकार के कुल 23 आईएएस व पीसीएस अफसरों को बतौर प्रेक्षक तैनात किया गया है। सरकार ने प्रदेश के हर जिले के गांव तथा शहर में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रवासियों को इन सेंटरों में रखा जा सके। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन सेंटरों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी अपने स्तर से प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों को इन सेंटरों में खाने व ठहराने की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को आरटी-पीसीआर के टेस्ट में और अधिक वृद्धि के निर्देश दिए हैं। इस समय करीब 1 लाख आरटी-पीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं। इसको बढ़ाकर 1.5 लाख टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कहा कि देश में इस वर्ष फिर से कोविड-19 महामारी की रफ्तार बढ़ने की वजह से जो लोग पलायन कर अपने अपने राज्यों में लौटने का मन बना रहे हैं या लौट रहे हैं, उन्हें वहीं रोककर वहां की राज्य सरकारें उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था करें, वरना ये लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ सकते हैं। मायावती ने कहा कि मजदूरों का पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों की मदद करे। मायावती ने अंबेडकर जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने की तारीफ करते हुए कहा कि गरीब और जरूरतमंद को टीका लगाया जाए। कांग्रेस की महासचिव व प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हालात पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं व प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग की। प्रियंका गांधी ने मीटिंग में कहा कि कोरोना की भयावह स्थिति पर योगी सरकार गंभीर नहीं है। अमानवीयता चरम पर है। अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की जगह शमशान घाट की क्षमता सरकार बढ़ा रही है। सरकार आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खेल रही है।
कुछ दिनों पहले शामली जिले में एक महिला को स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना की जगह उन्हें कुत्ता काटने का टीका लगा दिया गया था। ऐसी ही लापरवाही प्रदेश के महाराजगंज में भी सामने आई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य विकास अधिकारी के वाहन चालक को पहले कोवैक्सीन की डोज दी तो वहीं दूसरा डोज कोवैक्सीन का दे दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण में आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के साथ सरकार की प्राथमिकता भी गिनाई। अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है। बाबा साहेब जी ने सदैव शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने हमेशा वंचितों, गरीबों, दलितों का एक ही बात के लिए आह्वान किया कि अपनी पीढ़ी को शिक्षा से वंचित न होने दे। केंद्र के साथ हमारी सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अभी मतदान हुआ भी नहीं था कि प्रधान प्रत्याशी की मौत की खबर ने उनके घर का माहौल ही बदल दिया। बताया जाता है कि वे विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और कानपुर में उपचार करा रहे थे। बता दें कि प्रत्याशी की मृत्यु के बाद अब महोबा जिले के बरबई ग्राम पंचायत का प्रधान पद का चुनाव टाल दिया गया है। जिला निर्वाचन ने इसकी रिपोर्ट आयोग को भेज दी है। विपक्षी दल भले ही योगी सरकार के कोविड प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सरकार के प्रयासों से संतुष्ट हैं। टीका उत्सव को लेकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ हुई वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि आबादी की तुलना में उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव केस कम है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने सरकार के प्रयासों की सराहना भी की है। कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की 8 मई से शुरू होने वाली परीक्षाएं भी टलना तय माना जा रहा है। सीबीएसई की हाई स्कूल की परीक्षा रद्द किए जाने और इंटर की परीक्षाएं स्थगित किए जाने के बाद अब यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर किए जाने वाले फैसले पर विद्यार्थियों की निगाहें टिकी हुई है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना के ऐसे ही हालात रहे तो यूपी बोर्ड परीक्षाएं भी टलेंगी। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के कार्यक्रम में लगाए गए 16 में से 17 अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के अलावा 3 विशेष सचिव, निदेशक व 5 उप निदेशक स्तर के अधिकारी इसमें शामिल हैं। ऐसे में हम इनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों के स्वस्थ होते ही बैठक होगी और उसमें यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के गहराते संकट के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तय किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को बाहर से मंगाया जाएगा। सीएम के निर्देश पर प्रदेश के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाने के लिए लखनऊ से अहमदाबाद के लिए विमान भेजा गया है, जिसके शाम तक यहां पहुंच जाने की उम्मीद है। प्रदेश में रेमडेसिविर की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गुजरात के अहमदाबाद से दवा के 25,000 डोज तत्काल मंगाने के आदेश दिए हैं। विमान इंजेक्शन को लेकर अहमदाबाद से वापस यूपी शाम तक लौट आएगा। इसके साथ ही सरकार और भी विकल्प देख रही है जहां से इस इंजेक्शन को मंगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश और ललितपुर जिले से आकर बाराबंकी जिले में मोबाइल चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का कोठी पुलिस ने राजफाश किया है। गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़कर पुलिस ने चोरी की 43 मोबाइल सहित वारदात में प्रयोग की जाने वाली 4 बाइक भी बरामद की है। हाई कोर्ट प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला न्यायालयों व अधीनस्थ अधिकरणों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार सभी मुख्य अदालतें, विशेष न्यायालय और अधिकरण भौतिक व वर्चुअल दोनों तरह से काम करेंगे। इसके अलावा विशेष क्षेत्राधिकार के न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी व कनिष्ठ श्रेणी की अदालतें भी भौतिक व वर्चुअल काम करेंगी।
इस दौरान न्यायिक अधिकारी लंबित और नए जमानत प्रार्थना पत्रों, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों, अर्जेंट क्रिमिनल एप्लीकेशन, सिविल मामलों में निषेधाज्ञा जैसे जरूरी प्रार्थना पत्रों, विचाराधीन बंदियों के रिमांड व अन्य उन सभी मामलों की सुनवाई करेंगे जिनमें अदालत से समयबद्ध निस्तारण का आदेश है। वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में कोरोना संक्रमित शोध छात्र स्ट्रेचर पर तड़पता रहा, लेकिन उसे आईसीयू में बेड नहीं मिला। इससे स्ट्रेचर पर ही उसकी मौत हो गई। मौत से पहले छात्र खुद डॉक्टरों से हाथ जोड़कर बचाने की विनती करता रहा। उसके दोस्तों ने रात में अधिकारियों को फोन किया, फोन नहीं उठा तो उनके घर का दरवाजा पीटा। इसके बाद जब तक आईसीयू के बेड की व्यवस्था हुई, छात्र इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर ही दम तोड़ चुका था। गोरखपुर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बसपा से बागी होकर लड़ने या समर्थित प्रत्याशियों का विरोध करने वाले 5 पदाधिकारियों सहित 17 नेताओं को निष्कासित किया गया है। योगी सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा 3 अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति से लौटकर नियुक्ति विभाग में अपनी ज्वाइनिंग दे दी है। इन्हें भी जल्दी ही तैनाती दी जा सकती है। कासगंज के पटियाली तहसील इलाके में थाना सिकंदरपुर में ग्राम बल्ले में प्रधान प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक समेत सड़क किनारे घायल मिले प्रत्याशी ने बदायूं में इलाज के दौरान दम तोड़ा। वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में गोली फंसी मिली। इसके बाद घर वालों ने उनकी हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया। भदोही जिले में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से महीने भर में बड़ी संख्या में लोगों पर कार्रवाई की गई। 107 लोग गुंडा एक्ट में निरुद्ध किए गए, जबकि 14,523 के खिलाफ 116 की कार्रवाई की गई। पहले चरण में यानी आज जिले में मतदान होना है। तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद वाराणसी पुलिस भी सक्रिय हुई है। पुलिस ने 9 जगह बैरियर लगाकर अकारण ही शहर में आने वालों से पूछताछ कर उन्हें लौटाना भी शुरू कर चुकी है। स्थिति सामान्य होने तक चेकिंग और सख्ती का यह सिलसिला जारी रहेगा।